Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is mitigation block. आज का हमारा टॉपिक है कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है और हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं. सो द मिटिगेशन ब्लॉक इज़ द पार्ट ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक. तो जैसा कि आपने इससे पहले ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा तो वो भी एक पार्ट था ऑर्डर ब्लॉक का. सेम इसी तरह ये भी एक टाइप है ऑर्डर ब्लॉक की, ब्रेकर ब्लॉक, और ये है मिटिगेशन ब्लॉक. तो हम मिटिगेशन ब्लॉक को किस तरह यूज़ करते हैं और हम इसको मार्केट में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं. पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ वाइट बोर्ड पे. यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनते हैं. सो आपने जैसा कि पिछली उसमें देखा, क्लास में देखा कि जब मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये आपके पास लास्ट हायर लो होता है. ये जब मार्केट ब्रेक करती है तो हम इसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा लास्ट वाला, वो जब इधर ब्रेक करेगी मार्केट तो हम इधर से हाई बाय एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर दी थी, हम कहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है. तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक फेल, यानी कि ये एक अब एक ब्रेकर ब्लॉक है. या फिर अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से बाय जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक को, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे अप साइड की तरफ, मीन कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, तो हम इसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं. तो ये तो था ब्रेकर ब्लॉक. अब आते हैं मिटिगेशन ब्लॉक की तरह. कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है. इनकी मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, यहाँ से बाय जाने के बाद ये जो आपका लास्ट हायर लो है, ये ब्रेक करने से पहले मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 इस तरह, यानी कि ये 2 और ये 3 करे. मीन कि अब ये जो 1 2 और 3 किया है, अब ये जो आपका लेवल होगा, मीन कि यहाँ पे ऊपर कोई डेली रेजिस्टेंस हो या वीकली या फिर ऑर्डर ब्लॉक या कोई फिबोनाची का लेवल या कुछ भी होना चाहिए जहाँ से लग के मार्केट वापस आए. मीन कि अब आपके पास ये एक लो लोअर हाई, लो हाई लोअर लो बने, तो अब ये जो लेवल है आपके पास, ये अब आपका मिटिगेशन ब्लॉक है. इससे नीचे जब ये मार्केट यहाँ तक आए, बेशक इससे नीचे ब्रेक कर जाए या ना करे, यहाँ से इस लो से नीचे 2 से 3 कैंडल तकरीबन क्लोज होना लाजमी है. तो हम ये कहेंगे कि ये आपका एक प्रॉपर मिटिगेशन. फिर जब दोबारा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं. तो ट्रेड लेने की जो मेथड एंट्री के वो पहले ही मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ. अगर आपने वीडियो को नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी जगह पर जब एंट्री बनती है तो हम एंट्री को कंफर्म किस तरह कर सकते हैं और हम वहाँ पे ट्रेड किस तरह ले सकते हैं. सेम एज इन द सेल केस, मीन के मार्केट सेल आ रही हो, यहाँ से मार्केट सेल आए, ये आपके पास मीन लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है ये वाला, लेकिन इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही इस तरह 1 2 3 करे, तो मीन ये जो आपका लेवल है, बेशक ये वेव इसको ब्रेक कर जाए या बेशक ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जस्ट नीचे आपके पास बाय जाने के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई सपोर्ट लेवल या फिर कोई फिबोनाची लेवल या कुछ भी. अब जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे तो इस ये जो कैंडल होगी बॉडी टू विक, विक से बॉडी तक ऊपर, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड प्ले कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कैंडल पर इसको कि हम किस तरह देखेंगे. तो ये आपके पास एक मार्केट सेल आ रही है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, इनकी मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से स्ट्रक्चर, ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया. सो अब ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है. अब जब मार्केट यहाँ पे जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखें ये रिट्रेसमेंट हुई, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले सेल की कर सकते हैं. फ्यूचर में जब यहाँ से मार्केट जाए आपको यहाँ पे कुछ छोटे टाइम फ्रेम M5 M1 में स्ट्रक्चरल ब्रेक दे या फिर यहाँ पे कुछ छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं. तो ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है. मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट 1 2 3 करे और ये जो लास्ट वीक टू बॉडी होगी, जब मार्केट उसको रिटेस्ट करने जाए तो हम वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं. यह आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक होगा. तो आइए चलते हैं लाइव मार्केट पर, इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको सही सही समझ आ सके. तो मेरे पास ये एक चार्ट ओपन है गोल्ड का, XAUUSD डेली का गोल्ड का. अब आप यहाँ से देखें तो मार्केट का लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला है, यानी यहाँ से नीचे अगर ब्रेक होगा तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर ब्लॉक कहेंगे. लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में आप जस्ट यहाँ से इसको रीड करें,
मीन कि यहाँ से जब मार्केट नीचे आई तो ये यहाँ पे, और फिर जब दोबारा अप गई और जब इसको ब्रेक किया तो ये अब आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक वाले चैप्टर मैंने आपको बताया है कि जब एक तीनों कैंडल की सीरीज हो, मैंने इनमें कोई सेल की कैंडल नहीं है, तो ये तीनों आपकी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ना कि जहाँ सिर्फ लास्ट वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो जब मार्केट यहाँ से अप जाए तो आप इसको मार्क करके रख दें बॉडी टू विक, ये देखें आप इसको मार्क करके रख दें। जब मार्केट यहाँ से ये एक दो तकरीबन तीन, तकरीबन एक या दो प्रॉपर कैंडल नीचे क्लोज होना लाजमी है। जब मार्केट यहाँ से क्लोज हुई, अब जब मार्केट यहाँ से अप जाए तो ये अब आपका एक ब्रेकर ब्लॉक है बॉडी टू वीक। आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, आपका एसएल ये जो है लास्ट वीक से अप होना चाहिए। ये डेली का चार्ट है, हमेशा याद रखें। ये जो एग्जांपल होती हैं आप तमाम चार्ट पर यानी तमाम टाइम फ्रेम पर सेम यूज़ करते हैं। मीन कि अगर यहाँ पे H1 का चार्ट होता तो यही आप सारे प्रोसीजर यूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। अगर M15 का हो अनटिल M5 का भी हो तो आप इसको इसी तरह यूज़ करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे जाए तो आप इसको यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका पहला टीपी ये होना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल है, उसके बाद आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड रख सकते हैं। से अब इसकी कुछ और कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये आप देखें यहाँ पे, हाँ ये देखें, ये आप देखें यहाँ से मार्केट जब सेल आई, यहाँ से मार्केट सेल आने के बाद जब मार्केट पाई गई उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अब जो पहला स्ट्रक्चर ब्रेक है यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक है वो आपके पास यहाँ पर पड़ा है। तो आप ये जो कैंडल है लास्ट, ये कैंडल इसको विक टू बॉडी मार्क कर लें। इसकी इतनी ज़्यादा विक नहीं है, जितनी विक होगी आप उतनी ही मार्क करें। तो ये देखें जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर गए तो ये अब आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है, नॉट ब्रेकर ब्लॉक, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। तो लास्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट ये है, तो आपका लास्ट ब्रेकर ब्लॉक ये वाला होना चाहिए, ना कि ये वाला। ये आपके पास अब एक मिटिगेशन ब्लॉक है। तो जब मार्केट यहाँ पे दोबारा जाए तो अब ये देखें इसके पास, और इसके पास ये इस मिटिगेशन ब्लॉक के पास और भी कॉन्टेक्ट इकट्ठे थे, जैसे कि ये क्लियर कट यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं इम्बैलेंस था। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे कि मार्केट दोबारा इस फ्यूचर में, यानी कि जब यहाँ पे मार्केट थी तो फ्यूचर में मार्केट इस गैप को फिल करने ज़रूर जाएगी। और ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक था। जब मार्केट यहाँ पे आई तो आप यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देख के ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सेम एज इन दी शॉर्ट टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि जो भी टाइम फ्रेम हो आप सेम आपने यही कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास चार्ट ओपन है AUD USD का। तो अब आप यहाँ से देखें, ये मार्केट जब यहाँ से ये लो आई, लो जाने के बाद जब मार्केट यहाँ से हाई गई तो ये अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एक, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक का ये लो और ये बॉडी है। तो आप इसको मार्क कर लें, ये लो और ये आपके पास इसके यानी कि बॉडी का हाई, और आपके पास ये SL एरिया है, मीन कि ये जो इक्वल हाई है इनसे ऊपर SL। तो फ्यूचर में देखते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट आई तो मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं, क्योंकि ये आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ये आप देखें जब फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे आई काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद, आई थिंक 8-10 दिन बाद यहाँ पे मार्केट आई। तो आप देख सकते हैं पहली दफ़ा मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से रिएक्ट किया, दोबारा मार्केट यहाँ पे गई, दोबारा इसको रीटेस्ट किया, लेकिन आप देख सकते हैं SL जो है इसका वो लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कैंडल से ऊपर होना चाहिए, उससे पहले मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया आपका एक TP लेवल ये होना चाहिए और दूसरा आप जितना इस ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी कोई और एग्जांपल यहाँ पे। हाँ ये देखें, ये यहाँ से जब मार्केट सेल आई तो जब यहाँ से मार्केट गई है ये हाई लो और ये एक हायर हाई बने, तो ये एक हायर बने तो ये अब आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है। इस बॉडी से ये जो लास्ट बाई की कैंडल है, इस बॉडी से इस विक तक, मीन कि आप ये विक से लेकर इस बॉडी तक इसको मार्क करके रख लें। इस सीन में भी ये आपके पास H1 का चार्ट है, आपका SL ये जो लास्ट ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल है, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक की, इससे नीचे होना चाहिए TP ये हाई और दूसरा ये हाई। हमेशा याद रखें नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल, नेक्स्ट हाई जो होते हैं
आप हमेशा टीपी उन तक रखा करें, बिकॉज मार्केट वहाँ से अगर रिवर्स हो ना हो, रिट्रेस ज़रूर होती है। सो देखें जब मार्केट यहाँ से नीचे आई 1 2 3 4 और ये 5 करके आई, है जैसे ही उसने अपने मिटिगेशन ब्लॉक को पहले टच किया, आपको आप मूव दिया, दोबारा मार्केट नीचे आई, बॉडी को टच किया, आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर दोबारा अपनी डायरेक्शन बाई की तरफ चली गई। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिटिगेशन ब्लॉक की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमेशा याद रखें जो भी मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ इनको बैक टेस्ट लाजमी करें। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट वीडियो देख ली और आप कहें कि बस हमने मास्टर हो गया है, अब हमें बैक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब जब तक तकरीबन 1 डेढ़ मंथ या तकरीबन 15-20 दिन बार 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 प्रीवियस चार्ट पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आपको कभी भी लाइव मार्केट में आपकी आई कांटेक्ट यानी कि आई साइट इतनी ज़्यादा मजबूत तब तक नहीं होगी कि आप इसको अब ये आपके पास एक चार्ट ओपन है। अब शायद अगर आपको यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेकर ब्लॉक मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक में बार बार ब्रेकर ब्लॉक कह जाता हूँ, क्योंकि अभी आपने इसको बैक टेस्ट नहीं किया। अब आप इसको जब बैक टेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको जब वहाँ पे भी जैसे ही बनेंगे आपको प्रॉपर इसकी समझ आ जाएगी। मीन कि आप जैसे ही मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, आपकी जितनी ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस होगी आप फ़ौरन उसको ढूंढ लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट वीडियो देख के स्किप कर दें, मीन कि आप इस पर प्रैक्टिस ना करें और अगली वीडियो पर चलते जाएं, तो आई थिंक फ्यूचर में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो हमेशा याद रखें जब भी कोई वीडियो देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट मेरी वीडियो, कोई भी वीडियो देखें तो उस स्ट्रेटजी को लाजमी बैक टेस्ट ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 10 दिन तो लाजमी करें। आपके पास ये बैक टेस्ट पर मीन के सालों का डेटा पड़ा है, आप तमाम पीछे चलते जाएं और तमाम बैक टेस्ट करते जाएं कि क्या चीज़ आपके पास वर्क करती है और क्या नहीं करती। सो ये जो जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी मेरी बैक टेस्ट की हुई हैं। तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मुझे फॉरेक्स में आए हुए। तो ये तमाम चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि मेरी बैक टेस्टेड हैं, जो कि मैं आज तक यूज़ किया और यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने अगर इन पर ग्रिप हासिल करनी है तो आप ज़रूर इनको बैक टेस्ट करें। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आप इनको सही तरह से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।